नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अख्तर। बीते 10 हफ्ते से जयपुर की सरजमी से ऐसी तस्वीर, ऐसी वीडियो सामने आ रही है जिस पर बात करना लाजमी हो चुका है। पर अफसोस कि ना तो सत्ता में बैठे हुए लोगों के पास इसे देखने का वक्त है और ना ही प्रशासन में बैठे हुए लोगों के पास वक्त है कि इस मसले को सुलझाया जा सके, और ना ही तमाम आला अधिकारियों के पास वक्त है कि उनसे जाकर के बैठ के बात कर सके। क्योंकि मस्जिद रेजिडेंसी रियान का मामला जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां खुद जयपुर में जाकर के मैंने इस मसले की तहकीकात की और हर एक एविडेंस मेरे पास मौजूद है जिसकी तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। इस पर मैं बारीकी से बात करूंगा और तमाम चीजों को सामने रखने की कोशिश की जाएगी कि असल में पूरा मामला क्या है। क्योंकि बीते 10 हफ्ते से लगातार वहां के बुजुर्ग, वहां की महिलाएं सड़कों पर प्रोटेस्ट करती हैं। प्रशासन द्वारा ज्ञापन ले लिया जाता है, पर ज्ञापन के बाद क्या संज्ञान लिया जाता है, इसकी तस्वीरें कभी भी सामने नहीं आ पाई। और ये लोग इस उम्मीद में बीते 10 हफ्ते से लगातार एहतजाज कर रहे हैं कि कहीं उनकी उम्मीदों को सुना जाएगा, उनकी बातों को सुना जाएगा, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। जहां आज भी जुमे की नमाज के बाद 10वें हफ्ते पर भी तमाम लोग एहतजाज करते हुए दिखाई दिए हैं, जिसका वीडियो हम लोगों के पास आया है। किस तरीके से महिलाओं में गुस्सा है, किस तरीके से बुजुर्गों में गुस्सा है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। भूख हड़ताल वगैरह की चेतावनी आगे की ये तैयारी है कि हमारे बुजुर्ग जो बैठे हैं ये भूख हड़ताल करेंगे और हम लेडीजें भी भूख हड़ताल पर बैठेंगी। हम अपना घर बार सब छोड़ करके यहाँ बैठेंगी अपने हकूक के लिए। यहाँ पर जो इस तरह की गुंडागर्दी ये लोग कर रहे हैं, मतलब भू माफिया के लोग, एक तो खानू जी ने, चेयरमैन ने इन लोगों को इसके ऊपर काबिज कर दिया है। उन्हें मालूम है कि ये लोग किस तरह के लोग हैं। यहाँ पर हमारे जो मदरसा चल रहा है उसको बंद कराने के उसमें लगे, यहाँ कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं, मतलब ऐसे सोशल एक्टिविटीज करना चाहते हैं। ये बिल्कुल हम नहीं होने देंगे। हम यहाँ लेडीजें खड़ी है और खड़ी रहेंगे। हम लेडीजों के ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, हमें धमकियां दी जा रही है, गलत गलत बातें फैलाई जा रही है, झूठ फैलाया जा रहा है। आप देखिए कि 2 महीने से हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं और अब हम सीएम हाउस भी जाएंगे, वहाँ हमारी मांग रखेंगे। इतनी सी दूर सीएम हाउस है, आज अशोक गहलोत जी की हमारी बात नहीं पहुँच रही है, लेकिन वो पता नहीं क्या वजह है कि ये समझ में हमारे भी नहीं आ रहा कि आज राजस्थान के अंदर इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, वक्फ बोर्ड के खिलाफ चल रहा है। ये आज वक्फ बोर्ड ने इतनी गुंडागर्दी फैला रखी है। आप जगह जगह जाकर के देखिए, लोग पता नहीं क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं है। हम बुराई के खिलाफ आवाज उठाएंगे, सच्चाई आकर के सामने रहेगी। आप ही देखिए जो सामने आ रहा है, 10वां हफ्ता चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब आप जो देख रहे हैं वो अब ये है कि इस धूप में चलते हो तो मैं तो ये जानता हूँ कि साहब ये वक्फ बोर्ड तो निकम्मा किस्म का, मैं फिर ये कहूँगा मेरे दिल से, हमें मरना, शहीद होना, सब कुछ करना, लेकिन जिस पर हम उम्मीद रखते हैं वही जो हमें टामाटोल कर रहा है। वक्फ बोर्ड को सब मालूम है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो हमारी दाद फरियाद सुनने वाला कौन है? मुख्यमंत्री से बहुत लगाएंगे? नहीं, बिल्कुल लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे साहब, हमें कोई नहीं है। हमने तय कर दिया अगर हमारे यहाँ पर सुनवाई नहीं होती तो हम दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में जो हम दिल्ली गवर्नमेंट से मिलेंगे, सब कुछ करेंगे, हमें शहीद ही होना हो जाएंगे, क्योंकि हमें आत्महत्या सुधारनी है। लेकिन इस किस्म की मैं आपको अर्ज करूँ कि 87 साल में हमने इस किस्म की वारदात इस मस्जिद में कभी नहीं देखी। इस एरिया में बड़ा सुकून था, मस्जिद में बड़ा सुकून है, नमाज पढ़ते हैं, चले जाते हैं, लेकिन और भी लोग भी देख रहे हैं कि यार ये क्या खंडा, कौन लोग हैं जो इन्होंने इस फिजा को खराब करने की कोशिश की है। और हमको पिछले 10 जुमे से हमको एजुटेशन करते ही हो गए, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये देखो, ये अच्छी बात नहीं है। किसी की कोई तकलीफ होती है तो बच्चा रोता है तो माँ भी दूध पिलाती है। यहाँ तकलीफ हो रही है तो गवर्नमेंट को भी चाहिए, वक्फ बोर्ड को भी चाहिए, भाई आप लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो इस पे इनको ध्यान देना चाहिए। हमारी ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जो काले बुर्के में खड़े हुए धूप में तपती रहती हैं,
तख्तियाँ लेके खड़ी रहती है, मतलब इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये इसका हमारे इस काम में को जल्दी से जल्दी इनको वो करना चाहिए। तो दोस्तों, आपने सुना कि किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां महिलाएं साफ तौर पर कह रही हैं कि अगर इस हफ्ते में हमारी सुनवाई, क्योंकि ज्ञापन लिया जाता है, ज्ञापन का क्या जवाब आएगा इसका आज तक कोई जवाब उन लोगों के पास नहीं पहुंचा है। क्योंकि ये महिलाएं, ये बुजुर्ग, ये नौजवान जो हैं सड़कों पर एहतजाज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बताया जाता है कि साहब मुस्लिम बच्चे बच्चियां तो पढ़ना नहीं चाहते, वो तो तालीम की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहते। और जब मस्जिद रियान के साथ में साथ साथ मदरसे की भी तालीम दी जा रही है, तो मदरसे को बंद करके उस पर कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी सत्ता द्वारा लगातार जारी है। प्रशासन इस पर आंखें मूंदे बैठा हुआ है और भूमाफियाओं की नजर जो है उस जमीन पर बनी हुई है जहां मदरसे पर ताले लगा करके उस जगह पर कॉम्प्लेक्स बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है, जिसका विरोध ये लोग कर रहे हैं। और जब तालीम का एक इदारा वहां खड़ा है तो उसी तालीम के इदारे को कैसे बड़ा किया जाए इस पर बात करने के बजाय उसी तालीम के इदारे को बंद करके कॉम्प्लेक्स बनाने की नाकामयाब कोशिश जो है वो लगातार जारी है। इसी का विरोध लगातार हो रहा है। कैसे पूरा मामला सामने आया है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। सी स्कीम की मस्जिद रेजिडेंसी में नई कमेटी का लगातार विरोध हो रहा है। आज विरोध करते हुए 10 हफ्ते लगातार हो गए। जुमे की नमाज के बाद ये एहतजाज देखने को मिला, जहां 86 साल के बुजुर्ग नमाजी के बाद मौन धरने पर मुख्यमंत्री से सवाल किया, आमजन के विरोध की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? प्रदेश में आमजन के विरोध को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? महिलाएं हिजाब लगाकर और बुजुर्ग बैग पकड़कर विरोध लगातार बीते 10 हफ्ते से कर रहे हैं, जहां अगले हफ्ते भूख हड़ताल करने की चेतावनी सरकार को दी गई है। राजधानी जयपुर में मस्जिद रेजिडेंसी में नई कमेटी के विरोध को आज पूरे 10 सप्ताह हो गए हैं। आज भी स्थानीय महिलाओं ने बुर्का पहनकर और बुजुर्गों ने छड़ी के सहारे मौन विरोध किया। और आज जुम्मे की नमाज के बाद बुजुर्ग विरोध के दौरान भावुक हो गए। उनका कहना था कि सी स्कीम इतना भी दूर नहीं है कि सिविल लाइन से कि प्रदेश का मुखिया सीएम मामले से अनजान बना रहे। यहां लोग पिछले 10 हफ्ते से लगातार विरोध कर रहे हैं। यहां मस्जिद में बाहरी इलाकों में रहने वाले अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। इसका यहां रहने वाले वो लोग विरोध कर रहे हैं जो लोग पिछले 70 साल से इस मस्जिद की सेवा और सुरक्षा करते आए हैं। मस्जिद के साथ एक मदरसा भी चलता है। महिलाएं इस मदरसे में अपनी पढ़ाई करती हैं। उनमें से शीला बेगम का कहना है कि नई कमेटी जिसे वक्फ बोर्ड ने सदर बनाया है, उस व्यक्ति ने पूर्व में मदरसा को झूठी शिकायत के आधार पर बंद करवा दिया था। स्थानीय लोगों में इसी बात का रोष है और आशंका व्यक्त की जा रही है कि मस्जिद बेशकीमती जमीन को हड़पने की साजिश के तहत ऐसे लोगों को कमेटी में शामिल किया गया है कि स्थानीय नहीं है, बाहरी हैं और जिनके भू अपराध संबंधी आपराधिक मामले दर्ज हैं। स्थानीय लोगों में बुजुर्ग मोहम्मद अशफाक ने कहा कि आज हमारी आंखों में आस है। पिछले 10 सप्ताह हर बार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन ना तो सरकारी नुमाइंदे ना ही वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार हमारी मांग पर ध्यान दे रहे हैं। उल्टे वक्फ बोर्ड ने अपनी पूरी ताकत नई कमेटी के बाहरी लोगों को सपोर्ट करने में लगा दी है, जबकि इस मामले में वक्फ बोर्ड को संवेदनशील होना चाहिए था कि यहां स्थानीय निवासियों, नवाजियों, मदरसों में पढ़ने वाली महिलाओं का लोगों को पूरा मजमा नई कमेटी के विरोध में है, तो उस कमेटी को खारिज क्यों नहीं किया जा रहा है? ऐसे लोगों को जबरदस्ती थोपने की प्रक्रिया बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं 86 वर्षीय बुजुर्ग हाजी अब्दुल कयूम ने कहा
कि मैं छड़ी पकड़कर खड़ा होता हूं, ज्यादा देर खड़ा भी नहीं रह सकता, लेकिन बाहुबली लोग हम हर तरफ से दबाव बना रहे हैं। पुलिस द्वारा 86 साल के मुझे जैसे आदमी पर शांति भंग का मुकदमा दर्ज किया गया है। अब तक हमारी गुहार सीएम ने नहीं सुनी है। अब हम अगले सप्ताह से भूख हड़ताल पर बैठने का सख्त फैसला लेने पर मजबूर हो रहे हैं। किस तरीके से लोगों के दिलों में एक दर्द है अपनी मस्जिद को लेकर के और उस तालीम के इदारे को लेकर के जिसे सरकार सत्ता प्रशासन द्वारा मिटाने पर तुली हुई है। और सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि सभी को साथ लेकर के चलने का वादा तो अशोक गहलोत करते हैं। वहीं से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री आवास है, वहीं से कुछ ही किलोमीटर पर विधानसभा है, पर आज 10 सप्ताह इस एहतजाज के हो चुके हैं, कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा, हर एक एविडेंस के साथ तमाम चीजें लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।